अब खराबी का तो पता लग गया कि केतु देव खराबी कर रहे हैं, परंतु उसे ठीक भी करना है। क्या उपाय हैं? केतु देव एक छाया ग्रह हैं। इन्हें ग्रह के रूप में नहीं बल्कि एक छाया ग्रह के रूप में माना गया है। ज्योतिष में केतु और राहु ये दो एक ऐसा छाया ग्रह हैं जिनका छाया ग्रह होने के बावजूद भी बेहद महत्व है। जिस प्रकार फसल जहाँ धूप पड़ती है, जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है, वहाँ पर ही अच्छी हुआ करती है। जहाँ पर किसी प्रकार की भी छाया उस फसल पर रहती है, वो फसल पूरी तरह नहीं पनपती। इसी प्रकार चाहे ज्योतिष है, चाहे जीवन है, चाहे आम किसी प्रकार की भी फसल इत्यादि देखते हैं तो छाया वहाँ भी अपना विशेष महत्व रखती है। शरीर है तो मन है और आत्मा है, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आज एक ऐसे छाया ग्रह के बारे में बात करते हैं जो जीवन में कई प्रकार की उपलब्धियां, कई प्रकार के ऐसे सुख देने में पूर्णतः सक्षम है, या यूं कह लें वो सुख उसी ग्रह द्वारा दिए जाते हैं। यदि उन चीज़ों का सुख हमें नहीं है तो उस ग्रह के बारे में जान लेना बेहद आवश्यक है कि यदि वो ग्रह किसी प्रकार से अशुभ प्रभाव में है तो किन सुखों की कमी जीवन में दे देता है। वो सुख जो जीवन में बेहद अहम है, उन सुखों के बारे में आज बात करेंगे। ग्रह रहेगा केतु देव, जिसके द्वारा ये सुख दिए जाते हैं, और यदि केतु देव कुंडली में खराब हैं तो किस प्रकार के सुखों की जीवन में कमी आ जाती है, और केतु देव को ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। बीमारी तो पकड़ ली, देख लिया ग्रह खराब है, लेकिन उपाय नहीं किया गया तो खराबी रहेगी और जीवन में उन सुखों से वंचित रहना पड़ेगा जो वो ग्रह देने वाला है। चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह लाल किताब जोशी यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर आप सबका स्वागत करता हूं। अब केतु दोष के लक्षण क्या हैं? सबसे पहले केतु देव के बारे में जानना बेहद आवश्यक है कि केतु देव किन किन चीज़ों के कारक हुआ करते हैं। कौन से ऐसे सुख हैं जो जीवन में केतु द्वारा मिलते हैं, या कौन सी ऐसी तकलीफ़ें हैं, या किन चीज़ों के केतु देव कारक हैं। यदि केतु ठीक ना हो तो वो चीज़ें तकलीफ़ देने लगती हैं। पैर के निचले भाग से संबंधित है, जो पैर की एड़ी होती है उसका निचला भाग केतु देव से संबंधित है। उसके बाद कान, रीढ़ की हड्डी, मूत्राशय, और जो शरीर में नाड़ियाँ जिनमें रक्त प्रवाह होता है, उनका संबंध भी केतु देव से ही देखा जाता है। इसके साथ साथ ही जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धियाँ जो हर व्यक्ति चाहता है, मान प्रतिष्ठा बने, इज्जतमान बना रहे। यदि केतु देव कुंडली में खराब हैं तो व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लाख लोगों का भला कर ले, लाख गुण उस व्यक्ति में हैं, परंतु उस व्यक्ति का मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा समाज में नहीं बन पाती। इसके साथ जीवन में सबसे अहम प्राप्ति जो हर व्यक्ति चाहता है वो है पुत्र की प्राप्ति। पुत्र के कारक ग्रह भी केतु देव हैं। यदि कुंडली में केतु किसी प्रकार के खराब अवस्था में पड़े हुए हैं तो पुत्र होगा नहीं, होगा तो लेट होगा, और उसके बावजूद वो पुत्र सुख देने के बजाय दुख देने लग जाएगा। बात करते हैं केतु देव के क्या लक्षण हुआ करते हैं। सबसे पहले केतु देव की खराबी के लक्षण: पुत्र प्राप्ति में विलंब होना, पुत्र का प्राप्त ना होना, यदि हो भी गया तो वो सुख देने की बजाय दुख देगा। किसी भी चीज़ का सुख और उससे सुख दो अलग बातें हैं। पुत्र हो तो गया, पुत्र का सुख आपको मिल गया, लेकिन पुत्र से सुख नहीं मिला, पुत्र ने परेशान करना शुरू कर दिया, गलत संगत में पड़ गया, गलत आदतों में पड़ गया, ये केतु देव की खराबी के लक्षण है। कुंडली में केतु देव अच्छा है तो यही पुत्र बुढ़ापे में आपको पूर्णतः सुख देगा, सेवा करेगा। और यही अगर केतु देव कुंडली में खराबी पर है, किसी भी प्रकार की खराबी पर है, तो वही पुत्र चाह कर भी आपको सुख ना दे पाएगा।
पुत्र अच्छा है, कहने में है, परंतु वो विदेश चला गया, आप विदेश नहीं जा पाए, तो पुत्र चाह कर भी आपको सुख नहीं दे पाएगा। या उस पुत्र की कार्यशैली, कुछ जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी देखभाल कर सके, तो चाह कर भी वो पुत्र चाहता है कि आपकी सेवा करे, आपको सुख दे, परंतु चाह कर भी वो आपको सुख नहीं दे पाएगा। ये केतुदेव की खराबी के लक्षण हुआ करते हैं। इसके साथ केतुदेव की खराबी में कुछ लक्षण भी ऐसे हुआ करते हैं जो बताते हैं कि केतुदेव खराब है। उसमें सबसे पहले चमड़ी के रोग, सिर के बालों का झड़ना, नर संतान की उत्पत्ति में बाधा, मूत्राशय में कोई ना कोई समस्या रहना, मूत्र विसर्जित करने में किसी प्रकार की जलन होना, समस्या आना, रुक रुक कर आना, या कोई ऐसा मूत्र से संबंधित रोग हो जाना। इसके अलावा नसों में कमजोरी आ जाना, कानों में समस्या आ जाना, सुनने की क्षमता कमज़ोर हो जाना, ये सब केतु की खराबी के लक्षण हुआ करते हैं। इसके अलावा महिला और पुरुष से संबंधित बीमारी, रीढ़ की हड्डी में समस्या आ जाना, घुटनों में दर्द रहना इत्यादि, ये सब बीमारियां भी केतु की खराबी के लक्षणों को बताया करती हैं। इसके अलावा जीवन में कुछ ऐसे बदलाव, जैसे अचानक से अपनी गलती ना होते हुए भी नौकरी का छूट जाना, कोई भी कारण नहीं है, अपनी कोई गलती नहीं है, किसी बड़ी दुर्घटना का घटित हो जाना, अचानक धन के बड़े नुकसान हो जाना, किसी की अच्छाई करने चले थे और उसमें धन का नुकसान हो गया, और इसके साथ साथ नौकरी छूटने के बाद काफ़ी लंबे समय तक नौकरी ना मिलना, ये सब बातें केतु की खराबी के लक्षणों को दर्शाती हैं। बीमारी होने पर इलाज का ना लगना, बार बार डॉक्टर और दवाइयाँ दोनों को बदलना पड़ता है, परंतु फिर भी उसके बावजूद भी इलाज नहीं लगता। दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टरों को दिखाई जा रहे हैं, परंतु रोग है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। ये भी बात केतु खराबी के लक्षणों को दर्शाती है। ये कुछ ऐसे मुख्य लक्षण थे जो बताते हैं कि केतुदेव किसी न किसी तरह से कुंडली में खराबी पर हैं। अब खराबी का तो पता लग गया कि केतुदेव खराबी कर रहे हैं, परंतु उसे ठीक भी करना है। क्या उपाय हैं? उपाय के लिए कुंडली का विश्लेषण थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है ताकि सटीक उपाय दिए जा सके, परंतु चैनल के माध्यम से फिर भी कुछ ऐसे उपाय अवश्य दूंगा जो कि केतु की खराबी को ठीक करने में बेहद कारगर सिद्ध होंगे। इन समस्याओं में से यदि कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही है, किसी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं और उसका निवारण नहीं हो पा रहा, तो ऐसे समय में केतु से संबंधित और केतुदेव के गुरु बृहस्पति से संबंधित उपाय करके बृहस्पति की मदद केतुदेव को दी जाए, इनके गुरु का साथ केतुदेव को मिल जाए, तो जल्द ही केतुदेव से होने वाली समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। केतुदेव किसी भी प्रकार की खराबी यदि दे रहे हैं, कोई ऐसे लक्षण जिनके बारे में चर्चा की गई है आपको देखने के पड़ रहे हैं, यूँ समस्या आपको जूझना पड़ रहा है, तो सबसे पहले अपने रहने वाले मकान की सबसे ऊपर वाली छत पर लाल रंग का त्रिकोना झंडा लहराएं। इसके बाद एक नियमित रूप से एक आदत अपना लें कि जब भी छोटी कन्याएं, जिन्हें कन्या कहा जाता है, 9 साल 10 साल से छोटी लड़कियां, उन्हें खट्टी मीठी वस्तुओं का दान करें, उन्हें वो चीज़ें खिलाएं। खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ, गोलगप्पे इत्यादि खिलाकर कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि केतुदेव अपनी खराबी को, अपने दुष्परिणाम को कम कर देंगे। केतु से संबंधित कुछ और भी उपाय हैं। इनमें सबसे आवश्यक है कि केतु के गुरु ग्रह की मदद ली जाए, उनसे संबंधित उपाय किए जाएं। जब गुरु ग्रह का साथ केतुदेव के साथ होगा, अपने गुरु का साथ चेले के साथ होगा, तब केतुदेव खराबी नहीं करेंगे। बृहस्पति ग्रह की मदद केतुदेव की खराबी को कम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगी। काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान पर देना, वहाँ पर चढ़ाना केतु के अशुभ फलों में कमी करेगा और शुभ फलों में बढ़ोतरी करेगा। इसके साथ साथ
किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को यथाशक्ति उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें किसी भी आवश्यकता अनुसार वस्तु का दान करना केतु के अशुभ प्रभाव में कमी करेगा। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को पुश करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। आने वाली वीडियो में ज्योतिष और ग्रहों से संबंधित नया विषय, नई जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।